हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 10 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, आप कौन सी टर्म यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो सिक्रेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं ना, वो उन्हीं के कारण आते हैं। उस पर्टिकुलर टर्म को आप क्या बोलते हैं? तो आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल तक, और यही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंज आते हैं, वो इन्हीं के कारण आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एडोलेसेंस। ये तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस वो पीरियड होता है लाइफ का जब बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होती है वो आ जाती है। उस स्टेज को, उस पीरियड ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कब स्टार्ट होता है? एज ऑफ 11 से स्टार्ट होता है, 11 और 12 से, और कब तक? 18 और 19 ईयर्स की एज तक ये चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ओवरीज होती हैं। ओवा इसमें जब मैच्योर होता है पॉबर्टी की स्टेज पे, उसमें से वन जब ओवम मैच्योर होता है और रिलीज़ हो जाता है ओवरीज से 28 से 30 डेज़ के बाद। इस पीरियड में जो वॉल होती है यूट्रस की, वो थिक हो जाती हैं। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि उन्होंने रिसीव करना होता है एग इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो डेवलप हो करेगा एग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो एग रिलीज़ हुआ है और जो थिक लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स के साथ वो क्या ब्रेक हो जाती है, एक टाइम की आप बोल सकते हैं शेड ऑफ मंथ मीन्स वो टूट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन जो है वो मंथ में एक बार होती है, और कितने डेज़ के बाद होती है? 28 से 30 डेज़ के बाद ये पीरियड स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से चेंजेस हैं जो बॉडी में आते हैं पॉबर्टी स्टेज पे? कौन से चेंजेस हैं ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। सडन इंक्रीज़ हो जाता है हाइट में, बॉडी शेप चेंज हो जाती है, आपकी वॉइस चेंज हो जाती है। वॉइस में मोस्टली जो आवाज़ है वो डीप हो जाती है, हार्श हो जाती है, जबकि गर्ल की जो हाई पिच हो जाती है आवाज़ की, इंक्रीज़ होती है। स्वेट वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है, ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो भी अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में। कौन से चेंजेस आते हैं पुबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में? फेशियल हेयर, जैसे कि बर्ड, मूछें वगैरह वो डेवलप होती है। हेयर डेवलप होते हैं अंडर द आर्म, चेस्ट, प्यूबिक रीजन्स में। जो आवाज़ होती है वो डीप हो जाती है। मसल डेवलप करते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, वेट इंक्रीज़ हो जाता है। गर्ल्स में क्या होता है? डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट की, एनलार्ज में साइज़ बढ़ जाता है। हेयर डेवलप करते हैं अंडर आर्म और पब्लिक रीजन्स में। हिप्स जो होती हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। जो पेल्विक रीजन होते हैं वो वाइड चौड़े हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। फैट जो है हिप्स के अराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिपेयर कीजिए एक टेबल जिसमें 2 कॉलम हैं जो बता रहे हैं आपको नेम किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और हार्मोन जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड से थायरोक्साइन, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन, पैंक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और ओवरी से ओस्ट्रोजन भी बोलते हो, प्रोजेस्टेरोन भी बोलते हो, एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन क्या होते हैं और इनको सेक्स हार्मोन ही क्यों कहा जाता है? इनका क्या फंक्शन होता है? हार्मोन जो कंस्टिट्यूट करते हैं या जिनके कारण क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो शो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। जनरल में हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं इंस्टेंटली, लगातार करते ही रहते हैं, और ये रिलीज़ होते हैं कहाँ? हमारे ब्लड में। सेक्स हार्मोन जो हैं डिफरेंट हैं, क्योंकि ये काम जो है वो लेट करते हैं। ऐसे तो हमारे हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन सेक्स हार्मोन जो हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। ये तभी प्रिपेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तभी प्रोड्यूस होते हैं जब रिप्रोडक्शन होनी हो। सेक्स हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हम चेंज होता है ग्रोथ में,
डेवलपमेंट में जो भी डेवलपमेंट होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, ये तभी होती हैं। जैसे हमने बोला कि एडोलेसेंट का पीरियड जो है वो 11 या 12 ईयर्स के बाद शुरू होता है, तभी ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। उससे पहले ये हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस होते तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी होती हैं, बर्ड आ जाती है, हेयर आते हैं अंडर आर्म्स प्यूबिक रीजन में, ये भी पहले ही शो होते। ऐसा तो नहीं होता। वो जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और दोनों को कंट्रोल कौन करता है इन सभी को? पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सी स्टेज में? प्यूबर्टी में। यही रीज़न है कि इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्स हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि इनका काम बाकी हार्मोन से अलग है। फंक्शन इनके क्या होते हैं सेक्स हार्मोन्स के? मेल में जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करती है मेल सेक्स हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये हार्मोन हेल्प करता है डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में किसके? प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी हमारे करैक्टरिस्टिक हैं, सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक हैं, और प्रोडक्शन होती है इन्हीं के कारण स्पर्म्स की। फीमेल में ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओस्ट्रोजन बोलते हैं, जब प्रोजेस्टेरोन भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमारे अंदर आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो इन्हीं के कारण आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एडोलेसेंट जो हैं उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो क्या खाते हैं? कि एडोलेसेंट एज जो एज ऐसी है जब हमें अपनी डाइट जो है बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए उन्हें ये खाने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। तो क्यों ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, प्रॉपर डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे एडोलेसेंट एज में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वीडियो में कि एकदम से ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? हमें प्रॉपर डाइट से। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा है, रिप्रोडक्टिव एज जो है वुमेन में कब स्टार्ट करती है? कब होती है? जब उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद ही उनकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि हाइट इंक्रीज़ होने से, वेट इंक्रीज़ होने से, ब्रीस्ट का साइज डेवलप होने से इससे कुछ नहीं होने वाला रिप्रोडक्टिव एज में। जस्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद ही रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सी पार्ट है, राइट मील जो है एडोलेसेंस पीरियड में क्या है? क्या खाना चाहिए? जो अच्छी मील, जो अच्छा खाना जो है ना एडोलेसेंट एज में, वो कौन सा है? चिप्स, नूडल्स, कोक, ये तो होंगे नहीं, ये फास्ट फूड हैं आपके, ठीक है। चपाती, दाल और वेजिटेबल, ये खाने वाली ये अच्छी चीज़ें ये खानी चाहिए। क्योंकि देखिए ये क्यों है? क्योंकि राइस तो ठीक है, नूडल्स और बर्गर में नहीं खाने चाहिए। वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स, लेमन ड्रिंक, ये भी नहीं खाने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? चपाती, दाल और वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, नोट लिखिए एडम्स एप्पल पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द अनबॉर्न बेबी। एडम्स एप्पल हमने ऑलरेडी आपको बताया था, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, हिस्सा होता है गले का, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो विजिबल होता है, बाहर की साइड दिखाना शुरू हो जाता है बॉयज़ के केस में। इसके कारण बॉयज़ की जो आवाज़ है ना बड़ी हार्श सी हो जाती है, भारी सी हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम डिफरेंस बता सकें कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे कि फेशियल हेयर जो है, जैसे दाढ़ी होगी, मूछें, ये होती हैं बॉयज़ में। हेयर डेवलप होते हैं आर्म पिट, अंडर आर्म्स, चेस्ट पे, प्यूबिक रीजन्स पे। बॉयज़ जो है वो बड़ी डीप हो जाती है। मसल डेवलप होते हैं, शोल्डर जो है ब्रॉड हो जाते हैं। वेट जो इंक्रीज़ हो जाता है, ये किसके हैं? बॉयज़ के केस में। गर्ल्स में क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने अभी भी डिस्कस किया ऊपर। गर्ल्स के केस में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है एंड साइज़ बढ़ जाता है ब्रीस्ट का। हेयर डेवलप होते हैं आर्म पिट और प्यूबिक रीजन में। हिप्स ब्रॉड हो जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फैट जो है हिप्स के अराउंड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। सी पार्ट में आपको पूछा था सेक्स डिटर्मिनेशन जो है अनबॉर्न बेबी की, ये भी हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, उनके न्यूक्लियर के अंदर, जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर। उनमें से 2 क्रोमोसोम होते हैं, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिनके नाम हैं एक्स और वाई। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। याद रखिए फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर 1 क्रोमोसोम एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। जो गैमेट्स होते हैं, एग और स्पर्म, उनमें सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। और जो अनफर्टिलाइज एग है उसमें 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो स्पर्म है उसमें एक्स भी होता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। जब स्पर्म जो है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करता है एग के साथ, तो जाइगोट में कितने बन जाएंगे क्रोमोसोम? 2 एक्स क्रोमोसोम बन जाएंगे। इसलिए जो चाइल्ड होगा वो क्या बन जाएगा? फीमेल चाइल्ड, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं।
अगर स्पर्म का वाई क्रोमोसोम जो है वो आपका फर्टिलाइज होगा एग के साथ, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम बन जाएंगे जायगोट में, जिसका क्या पता चलेगा कि जो अनबॉर्न बेबी है वो आपका क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। इस तरह से हम जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी हेल्प से बता सकते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी है, वो बॉय है और गर्ल है। इसका मतलब बॉय है गर्ल है, ये डिपेंड करता है किसके क्रोमोसोम पे, फादर के सेक्स क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ड गेम है, यूज़ कीजिए क्लू और आंसर दीजिए वर्ड्स के। अक्रॉस में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहीं पे आप आंसर देंगे। प्रोटेक्टिंग बॉयज़ बॉक्स जो बॉयज़ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया है, उसी तरह से आपने करना है। ये है ना एडम एप्पल, आपको डाउन में करना है कि क्रॉस में करना है वो ध्यान रखना है। सॉरी, इसको क्रॉस में करना है, अक्रॉस में करना होगा तो ये डाउन में नहीं आएगा, ये इस तरह से आएगा एडम्स एप्पल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा ग्लैंड है जिसमें डक्ट नहीं होते, हिस्से पार्ट नहीं होते, उसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अटैच है ब्रेन के साथ, वो कौन सा है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, या फिर कह सकते हैं, मैं आपको इनको आंसर बता रही हूँ। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो चीज़ सिक्रेट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से उसे आप क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। पैनक्रियाटिक हार्मोन कौन सा होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये आपका इंसुलिन होता है। फीमेल हार्मोन आपका कौन सा होता है, ये भी हमने कितनी बार डिस्कस किया है, ऑस्ट्रोजन होता है। मेल हार्मोन आपको टेस्टोस्टेरोन होता है। सिक्रेट थायरोक्साइन, थायरोक्साइन कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है, वो आपके थायराइड ग्लैंड से होता है। एक और टर्म है जो टीनेज के लिए यूज़ होती है, वो टर्म जो टीनेज के लिए यूज़ होती है इसे आप बोलते हैं एडोलिसेंस। हार्मोन जो ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू आपको रीच कैसे पहुंचते हैं, टारगेट साइड से। बॉयस बॉक्स को आप लार्नेक्स भी कहते हैं। कौन सी टर्म है जिससे चेंजेस एट एडोलिसेंस पे जिसको डिनोट करते हो, मतलब जो चेंजेस आपके एडोलिसेंस पीरियड में आते हैं उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप पबर्टी बोलते हो। इस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं अपना टेबल इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। टेबल शो कर रहा है डाटा, हाइट्स किसकी, बॉयज़ की, गर्ल्स की, एज की अकॉर्डिंग ड्रा करने हैं। ग्राफ जो शो करे हाइट और एज दोनों की, बहुत बॉयज़ और गर्ल्स की सेम ग्राफ पेपर पे, वो भी इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये आपको डाटा दिया गया था, ये हाइट बहुत बताई है गर्ल्स की बॉयज़ की। ये देखिए ये आपकी आ गई एज, ये आ गई किसी हाइट। पिंक कलर से गर्ल्स की हाइट बता रहे हो, बॉयज़ की ब्लू से बता रहे हो। ये इसी के अकॉर्डिंग अपने ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। जस्ट पॉइंट पता है, जैसे कि 0 पे 53 हाइट है, तो 0 पे देखिए ये 53 नोट कर रहा है, दोनों की 53 है। 4 ईयर की एज पे आपकी 96 92, बॉयज़ की 96 यहाँ पे आई कहीं पे ऊपर है और गर्ल्स की थोड़ी सी नीचे है ना, पिंक वाला डॉट नीचे। उसके बाद 8 ईयर्स की एज पे बॉयज़ की 114, ये देखिए 114 यहाँ पे आया, गर्ल्स का थोड़ा सा नीचे है 110। बॉयज़ का 12 की एज में 129 और गर्ल्स का 133, गर्ल्स की एज बढ़ गई इस एज में जाके हाइट जो है। उसके बाद 16 की एज में 150 दोनों के बराबर है, और 20 ईयर्स की एज में जाके बॉयज़ की 173 हो गई जबकि गर्ल्स की 165 रहेगी। यहाँ से ये कंक्लूजन आई है आपके पास, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो गर्ल्स होती हैं वो लंबी होती हैं बॉयज़ से, लेकिन कौन सी एज तक, 12 ईयर्स की एज तक। 16 साल की एज के बाद बॉयज़ की हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन गर्ल्स की सेम रहती है, और 16 के बाद दोनों बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, बस वहीं तक। जनरल बॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, गर्ल्स से हाइट उनकी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।